गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे किसके बारे में। कल के क्लास में हमने बताया था किसके बारे में, यानी कि भारत के अंदर जितने भी तटीय सीमा था, स्थलीय सीमा था, तटीय सीमा पर कितने राज्य, स्थलीय सीमा पर कितने राज्य, और उस राज्य जो है ना उतना उसका क्षेत्रफल कितना है, इसके बारे में बताया था। और क्या बताए थे? कर्क रेखा पर भारत के स्थित राज्य, उसके बाद समय रेखा पर स्थित राज्य। आपको लगा होगा कि जब हम राजस्थान बताए होंगे, क्या बताए होंगे? राजस्थान। तब आपको लगा होगा कि राजस्थान तो ऊपर है, लेकिन हम बताए गुजरात के बगल में लिख दिए थे राजस्थान। आपको ये नहीं समझना है, आपको यही देखिए, मैं याद करने के लिए आपको किया था, ताकि जो है कि आपको सीक्वेंस में याद करने में आसानी होगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से टूटा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या था? त्रिपुरा और मिजोरम। इतना ही था ना। ये भारत का 8 राज्य जो कर्क रेखा पर था, और 5 राज्य आपने देखा था कि यूपी, मध्य प्रदेश से टूटा छत्तीसगढ़, और उसके बाद ओडिशा, आंध्र प्रदेश। क्या था? ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो आई होप आप इसको याद कर लिए होंगे। देखिए, आज मैं बताऊंगा किसके बारे में। आज हम बताएंगे थल सेना के बारे में। किसके बारे में? थल सेना के बारे में। एक बात आप याद रखेंगे, बहुत से लोग सोचते हैं, देखिए आप पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि जितना पढ़ते हैं आप लोगों से शेयर ना करें कि हम इतना घंटे पढ़ाई करते हैं, इतना घंटा हम मतलब इतना टाइम में ये काम कर लेते हैं, उसके बाद इतना पढ़ाई करते हैं। नहीं, हाँ एक बात आप याद रखेंगे कि जैसे देखिए कि घर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के दौरान अगर आपका अपना ही आदमी अगर कुछ काम करने को बोले तो आप उस वक्त ना करें। क्यों? क्योंकि बाद में वही आदमी आपको बोलेगा, बाद में वही आदमी आपको बोलेगा कि पढ़ता था इतना लेकिन कुछ नहीं किया। तो इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई के वक्त कुछ नहीं, पढ़ाई होने के बाद ही आप कुछ करेंगे। यानी कि सबसे पहले उसको जो है कि काम करना है, उसके बाद ही दूसरा कोई काम करना है। हाँ, आज हम बताएंगे किसके बारे में? थल सेना के बारे में, जल सेना के बारे में, वायु सेना के बारे में। थल सेना के उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, मध्य कमांड, दक्षिण पश्चिम कमांड, इसके बारे में बताएंगे। वायु सेना का जो है कि ये पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड और जो है कि दक्षिणी कमांड। और ये भी बताएंगे कि जो है कि जल सेना का उत्तरी कमांड होता है कि नहीं होता है, आप देखेंगे। और मैं नक्शा से आपको, देखिए मैं नक्शा से क्यों बताता हूं, ताकि आपको जो है ना, आप कोई भी जैसे देखिए कि मूवी देखते हैं तो आप एक नक्शा ही देखते हैं ना, आपके माइंड में जैसे आंख बंद रहता है, आप बता देते हैं कि इस मूवी में यहां पर ये सीन हुआ था, है कि नहीं? तो इसीलिए मैं आपको नक्शा के माध्यम से दिखाता हूं, ताकि आपको जो है ना कि माइंड में नक्शा आ जाए। माइंड में नक्शा है, जैसे पूछा जाएगा उत्तरी कमांड, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय, तो आप बोल देंगे उधमपुर। और उधमपुर जब हम बताए थे पूरे भारत के इंडियन में बताए थे, तब हम आपको जो है कि ये जम्मू कश्मीर बता रहे थे, तब हम आपको बताए थे कि उधमपुर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको याद कराते हैं थल सेना। देखिए थल सेना को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? आर्मी। क्या कहते हैं? आर्मी। तो देखिए मैं लिख देता हूं, थल सेना अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आर्मी। देखिए थल सेना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। थल सेना को अंग्रेजी में आर्मी कहते हैं। देखिए इसमें आपको 7 याद रखना है। कितना याद रखना है? 7। मैं 7 याद कराऊंगा। उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, मध्य कमांड, और जो है कि ये दक्षिण पश्चिम कमांड। देखिए सबसे पहले आपको कैसे याद करना है मैं ये बता देता हूं। सबसे पहले आप इस साइड में एक भारत का नक्शा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भारत का नक्शा। मैं बना दे रहा हूं, आप लोग भी बना लेंगे। छोटा सा ही बना दे रहा हूं। चलिए देखिए, ये रहा किसका नक्शा? भारत का नक्शा रहा। अब आप देखेंगे इस भारत के नक्शे में चलिए देखिए, ये रहा भारत का नक्शा। किसका नक्शा रहा? भारत का नक्शा। इसी में हम आपको दिखाते हैं, इसी में आपको जो है कि जिस स्टेट में बोलूंगा उस स्टेट को आप इसमें ड्रॉ करेंगे, यानी कि आप लिखेंगे, और उसके बाद मैं इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बताऊंगा। तो देखिए एक आप लाइन खींचेंगे वाई एक्सिस, दिस इज अ एक्स एक्सिस। तो एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। देखिए उसका नाम नहीं लिखना है, एक्स वाई। चलिए इसी तरीके से हम आपको याद कराए थे रेलवे जोन। क्या याद कराए थे? उत्तरी रेल दिल्ली, दक्षिणी रेल चेन्नई, पूर्वी रेल कोलकाता, पश्चिमी रेल चर्चगेट, ऐसे करके याद कराए थे कि नहीं? मध्य रेल सीएसटी,
तो देखिए आपको याद करना है कि थल सेना के उत्तरी कमांड, थल सेना के आप ऐसे याद करते होंगे कि थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर। रटने का जरूरत ही नहीं है, बस आप जो है ना कि अपने माइंड में जो है ना कि नक्शा को बैठा लीजिए। किसको बैठाना है? नक्शा को। आपको तो माइंड में आना चाहिए नक्शा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, थल सेना। थल सेना की जितने भी कमांड पूछा जाएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो है कि मध्य पूछा जाएगा और दक्षिण पश्चिम पूछा जाएगा, इसको भी बता दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले उत्तर में देखना है, ये वाला आप जानते होंगे कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये क्या है? नॉर्थ है, और ये साउथ है, और ये ईस्ट है, ये क्या है? ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ये क्या है? वेस्ट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे डायरेक्शन, आपको याद करना है। बोलिएगा, आप बोलते चलिएगा ताकि आपको याद होगा। तो थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर। आप रिपीट करेंगे तो सबसे पहले आपने देखा कि उत्तरी कमांड, उत्तरी कमांड, तो बताइए कि थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं उधमपुर, और जो है कि आपको मैं स्टेट दिखाता हूं कि उधमपुर किस स्टेट में है। तो उधमपुर आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। यहां पर कहां मिलेगा? जम्मू कश्मीर। कहां? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में उधमपुर। थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर, और उधमपुर किस स्टेट में है? जम्मू कश्मीर में है। उधमपुर किस स्टेट में है? जम्मू कश्मीर में। अब देखिए आप उत्तर याद किए तो इसी के एकदम सामने याद कीजिए दक्षिण, उत्तर दक्षिण, फिर याद करेंगे पूरब पश्चिम। तो देखिए उत्तरी कमांड का मुख्यालय, देखिए मैं हर बार जो है ना कि ये नहीं बोलूंगा कि थल सेना, मैं ये सिर्फ बोलूंगा कि उत्तरी कमांड का मुख्यालय, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय। उतना लंबा बोलने से क्या जरूरत है, जब छोटा से ही काम चल जा रहा है तो लंबा बोलने से क्या जरूरत। तो देखिए कि थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर। लेकिन जब सवाल पूछेगा कि थल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय, तो दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय, देखिए दक्षिणी कमांड, दक्षिणी कमांड, दक्षिणी कमांड यह है। तो दक्षिणी कमांड आपका कहां है? पुणे। आप कहेंगे कि पुणे कहां है? पुणे आपको मिलेगा यहां महाराष्ट्र में। पुणे कहां मिलेगा? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। तो देखिए ये जो आपने देखा कि सबसे पहले कि थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर, थल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे, और पुणे कहां है? महाराष्ट्र में। पुणे कहां है? महाराष्ट्र में। पुणे कहां है? महाराष्ट्र में। देखिए हम आपको जो है कि कमांड भी दिखा रहे हैं, और कमांड के साथ ही साथ जो कमांड है वो किस स्टेट में है ये भी दिखा रहे हैं। तो इस नक्शा में आप देखेंगे कि कमांड किस स्टेट में है और किस जगह पर वो स्टेट है, इसको भी दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर, और जो कि थल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे, जो कि मुंबई में है। पुणे कहां है? मुंबई में है। और उधमपुर कहां है? जम्मू कश्मीर। उधमपुर जम्मू कश्मीर में। अब देखिए अब आप देखेंगे कि थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां है? तो थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता। कहां है? कोलकाता। कोलकाता क्या है? पूर्वी कमांड, पूर्वी कमांड। तो देखिए कि थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता, थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां है? कोलकाता है। तो ऊपर से रिपीट कीजिए कि उत्तरी कमांड उधमपुर, उत्तरी कमांड उधमपुर, उत्तरी कमांड उधमपुर, और दक्षिणी कमांड पुणे, दक्षिणी कमांड पुणे, दक्षिणी कमांड पुणे, दक्षिणी कमांड पुणे है। और उसके बाद देखेंगे कि पूर्वी कमांड कोलकाता, पूर्वी कमांड कोलकाता, पूर्वी कमांड कोलकाता। यानी कि आप कहेंगे कि आर्मी का जो उत्तरी कमांड है ना वो कहां है? उधमपुर। आर्मी का उत्तरी कमांड उधमपुर, जबकि आर्मी का ही दक्षिणी कमांड कहां है? पुणे में है। दक्षिणी कमांड पुणे में है, और पूर्वी कमांड कोलकाता, पूर्वी कमांड कोलकाता। अब सवाल पूछेगा कि थल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां है? तो पश्चिमी कमांड मैं बताता हूं उस स्टेट का नाम। देखिए सबसे पहले इसका आप कोलकाता देख लीजिए। कोलकाता आपको यहां पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा? ये वाला भाग रहा कोलकाता। आप इस साइड की ओर देख सकते हैं, ये वाला भाग, ये है कोलकाता, कोलकाता। तो देखिए ये जो आपने देखा कि पूर्वी कमांड कोलकाता, पूर्वी कमांड कोलकाता, पूर्वी कमांड कहां है? कोलकाता में है। तो ये आपने देखा कोलकाता। लेकिन जब पश्चिमी कमांड पूछ रहा है तो चंडीगढ़, आप कहेंगे कि चंडीगढ़ कहां है? तो चंडीगढ़ आपको मिलेगा पंजाब में। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर ये रहा आपका पंजाब का एरिया। ये कहां रहा? पंजाब, 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 पंजाब है। पंजाब का राजधानी आप जानते होंगे कि चंडीगढ़ है। तो देखिए ये जो आपने देखा कि थल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, थल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर। क्या नाम? नाम थोड़ा उटपटांग है, याद कर लेंगे। देखिए चंडी मंदिर, चंडी मंदिर,
चंडी मंदिर क्या है? पश्चिमी कमांड, पश्चिमी कमांड। तो देखिए आप रिपीट कीजिए, 4 आपको याद हो गया होगा कि उत्तरी कमांड उधमपुर, दक्षिणी कमांड पुणे, पूर्वी कमांड कोलकाता और पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर। आप कहेंगे कि चंडी मंदिर जो है ना ये किस स्टेट में है? तो चंडी मंदिर जो है ना ये पंजाब में है, पंजाब के चंडीगढ़ में, पंजाब के चंडीगढ़ में। तो देखिए कि चंडी मंदिर चंडीगढ़, चंडी मंदिर चंडीगढ़, आपको याद करने में आसानी होगा कि चंडी मंदिर और चंडीगढ़ में है, तो याद करने में आसानी होगा कि नहीं? दोनों मैच कर रहा है, चंडी मंदिर चंडीगढ़। तो देखिए कि थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे और जो कि पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर। चंडी मंदिर कहां है? चंडीगढ़ में है। कहां है? पंजाब में। कहां है? पंजाब में। अब देखेंगे कि सवाल पूछता है कि मध्य कमांड, मध्य कमांड यानी कि थल सेना के मध्य कमांड का, ये जो बीच वाला देख रहा है इसी को मध्य कमांड कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? मध्य कमांड। तो थल सेना के मध्य कमांड का मुख्यालय आपको मिलेगा मध्य कमांड। क्या है? मध्य कमांड। इसी को आप कह सकते हैं कि सेंट्रल, क्या कह सकते हैं? सेंट्रल कमांड। यानी कि थल सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहां है? तो ये आपको मिलेगा लखनऊ। कहां मिलेगा? लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ कहां है? लखनऊ आपको मिलेगा यूपी में। लखनऊ कहां है? यूपी में। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये यूपी का एरिया है। क्या है? यूपी, लखनऊ, यूपी लखनऊ। तो आप बोलिए कि थल सेना के मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ, थल सेना के मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ। थल सेना का मध्य कमांड का मुख्यालय कहां है? लखनऊ में। थल सेना का मध्य कमांड का मुख्यालय कहां है? लखनऊ, जो कि लखनऊ कहां है? यूपी में है। लखनऊ कहां है? यूपी में है। अब देखिए अब सवाल पूछता है कि थल सेना के दक्षिण पश्चिम, देखिए ये रहा दक्षिण और ये रहा पश्चिम, ये दक्षिण ये पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम कहेगा तो इसके बीच में ना आएगा, मैं ग्रीन से कर देता हूं, इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा? इसके बीच में आएगा। तो देखिए ये वाला लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो ये वाला हो गया कि दक्षिण पश्चिम। तो कहेगा कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहां है? ये आपको मिलेगा, कहां मिलेगा? रायपुर, सॉरी जयपुर। कहां मिलेगा? जयपुर, जयपुर। आप बताइए कि जयपुर कहां है? राजस्थान में है। जयपुर कहां है? राजस्थान में है, राजस्थान, ब्रैकेट में जयपुर। देखिए आपने कितना याद किया, एक बताइए। उत्तरी कमांड, उत्तरी कमांड उधमपुर कहां है? जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी कमांड पुणे, पूर्वी कमांड कोलकाता, पश्चिमी कमांड कहां है? चंडी मंदिर चंडीगढ़ में है। और जो कि मध्य कमांड आपने देखा लखनऊ, मध्य कमांड लखनऊ। लेकिन यह है कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम जयपुर जो कि राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में है। दक्षिण पश्चिम कहां है? दक्षिण पश्चिम आपका है जयपुर, दक्षिण पश्चिम जयपुर राजस्थान में है। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी कि आपको याद करना है 7 याद करना है। कितना याद करना है? 7। अब सवाल आपसे पूछेगा, सवाल पूछेगा कि ये जो आपने देखा कि थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर है, थल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे है, थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां है? कोलकाता है। और जो कि थल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां है? चंडी मंदिर चंडीगढ़ में, चंडी मंदिर चंडीगढ़ में है। और उसके बाद के मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ, मध्य कमांड का मुख्यालय कहां है? लखनऊ है। और उसके बाद कहा कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कमांड यानी कि थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहां है? जयपुर में है। कहां है? जयपुर में है। तो आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो है कि 7वां नंबर क्या पूछता है? कहता है कि ट्रेनिंग कमांड क्या है? यानी कि थल सेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहां है? थल सेना के ट्रेनिंग कमांड। तो देखिए ट्रेनिंग कमांड तो आप इसमें जो है कि डायरेक्शन में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें बता ही कैसे सकते हैं आप। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ट्रेनिंग कमांड। क्या है? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग कमांड। तो आप बताइए कि थल सेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय आपको मिलेगा, कहां मिलेगा? देखिए हिमाचल प्रदेश में है। कहां है? मैं HM लिख देता हूं, शिमला। कहां मिलेगा? तो थल सेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला है। और आप कहेंगे कि शिमला कहां पर है? तो शिमला ये देखिए, ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप, नीचे की ओर देखेंगे, ये है शिमला।
कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, एचएम लिख देता हूं। तो आप बताइए कि थल सेना के उत्तरी कमांड उधमपुर, दक्षिणी कमांड पुणे, पश्चिमी कमांड कोलकाता, पूर्वी कमांड कोलकाता, पश्चिमी कमांड चंडीगढ़, पश्चिमी कमांड चंडीगढ़ यानी कि चंडी मंदिर। आप बताइए कि मध्य कमांड लखनऊ यूपी में है, और जो कि दक्षिण पश्चिम कमांड कहाँ है? कि जयपुर राजस्थान में है। कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। तो आई होप आप इसको समझे होंगे, आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन सा कमांड, यानी कि थल सेना का जो कमांड है, आर्मी का जो थल सेना का कमांड है, वो उत्तरी कमांड कहाँ है? उधमपुर, उत्तरी कमांड उधमपुर, दक्षिणी कमांड पुणे, पूर्वी कमांड कोलकाता, पश्चिमी कमांड कहाँ है? चंडी मंदिर। देखिए आपको मैं ये सीक्वेंस से लिख देता हूँ, ये 7 है, आपको याद करना है। और ये देखिए इस तरीके से आप याद करेंगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। लेकिन वो जो आप रटते होंगे, जैसे मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ कैसे आप याद करते होंगे। चलिए इसको मिटा दूं, अगर नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बताते हैं, इसको मिटा देता हूं। देखिएगा हम बताते हैं आप कैसे याद करते हैं, मैं आप वाला बता रहा हूं। लेकिन देखिए वो आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा, लेकिन भूल जाएंगे। लेकिन ये जो आप इस तरीके से डायरेक्शन के और जो है कि नक्शा देख करके याद करेंगे ना, आपको 100% और जो है कि हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए देखिए मैं लिख देता हूं नंबर 1, रेड से ही लिख देता हूं। नंबर 1 देखिए, उत्तरी कमांड, उत्तरी कमांड किसका लिख रहे हैं? थल सेना का। ऐसा जरूरी नहीं अब हम सब में लिखेंगे थल सेना का उत्तरी कमांड, थल सेना का दक्षिणी कमांड, पूर्वी कमांड, ऐसे। तो देखिए कि थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर। आप कहेंगे उधमपुर कहाँ है? उधमपुर आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर, आप लिख लेंगे। दूसरा जो है कि पूर्वी ये दक्षिणी कमांड क्या है? दक्षिणी कमांड, दक्षिणी कमांड। देखिए दक्षिणी कमांड आपका कहां जाता है? पुणे। पुणे कहां है? महाराष्ट्र। अब देखिए उसके बाद आप तीसरा देखेंगे पूर्वी कमांड। पूर्वी देखिए कमांड भी सब में मैच कर रहा है, इसीलिए मैं डॉट डॉट लगा दिया 2 ठो। तो पूर्वी कमांड कहां है? कोलकाता। और कोलकाता तो जान ही रहे हैं, कोलकाता में ही है। उसके बाद देखिए 4 नंबर आप देखेंगे पश्चिमी कमांड। क्या है? पश्चिमी कमांड। तो पश्चिमी कमांड आपका कहां है? पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर। चंडी मंदिर कहां है? चंडीगढ़ में है। कहां है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। उसके बाद देखिए 5 नंबर आपका आता है कि मध्य कमांड। मध्य कमांड तो आप बताइए मध्य कमांड लखनऊ। मध्य कमांड लखनऊ। लखनऊ कहां है? यूपी। आप बताइए 6 नंबर ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड शिमला। ट्रेनिंग कमांड शिमला कहां है? हिमाचल प्रदेश। एचएम लिख देता हूं। आप बताइए 7 नंबर दक्षिण पश्चिम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कमांड तो आप बताइए कि दक्षिण पश्चिम कमांड कहां है? जयपुर। कहां है? जयपुर। जयपुर कहां है? राजस्थान में। राजस्थान। तो देखिए ये आपने देखा, इस तरीके से आप याद करेंगे उत्तरी कमांड उधमपुर, उत्तरी कमांड उधमपुर, उत्तरी कमांड उधमपुर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। आप देखिए ऐसे याद करेंगे तो आप भूलेंगे है, अवश्य भूलना, आपका भूलना फिक्स है। लेकिन जो हम जिस तरीके से बताएं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और साथ ही में नक्शा को लेकर के ना आपको 100% याद रहेगा। उत्तरी कमांड आप याद करेंगे, उत्तरी कमांड उधमपुर, कभी मैच कर जाएगा इससे आप बोल देंगे, जैसे उत्तरी कमांड कुछ बोलेगा तो आप जो है पश्चिमी कमांड का आंसर दे देंगे। ये आपसे ऐसा नहीं याद रहेगा, कुछ याद रहेगा, लेकिन इसका आंसर उसमें और उसका आंसर उसमें आप दे देंगे। लेकिन आप डायरेक्शन वाइज और जो कि नक्शा लेकर के और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेकर के याद करेंगे, आपको 100% याद रहेगा। तो बोलिए उत्तरी कमांड उधमपुर जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी कमांड पुणे महाराष्ट्र में है, और पूर्वी कमांड कोलकाता में है, पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर चंडीगढ़ में है, और मध्य कमांड आपका लखनऊ यूपी में है, और ट्रेनिंग कमांड आपका शिमला है हिमाचल प्रदेश में है, और दक्षिण पश्चिम कमांड आपका जयपुर राजस्थान में है। तो आई होप आप समझ गए होंगे थल सेना के बारे में। बढ़ते हैं हम किसके बारे में बढ़ते हैं? जल सेना। चलिए इसको मिटा दो। जल सेना को क्या कहते हैं? नेवी। उसको नौसेना भी कहा जाता है। जल सेना को नौसेना भी कहा जाता है, और उसमें क्या आता है? नेवी। इसमें कौन था? थल सेना में आर्मी। उसके बाद बताएंगे वायुसेना। तो इसमें आपने कितना याद किया? 7। कितना? 7। आप जो है ना कि 7 सेकंड में आप बोल सकते हैं पूरा 7 को। तो देखिए हेडिंग डाल देता हूं, जल सेना। जल सेना इसी को क्या कहते हैं?
नौसेना, इसी को क्या कहते हैं, नेवी। चलिए देखते हैं, उसी तरीके से देखेंगे डायरेक्शन वाइज। देखिए इसमें क्या होता है कि जल सेना, आपको स्पष्ट हो रहा है कि मैं भारत का इस साइड नक्शा बना देता हूं कि इस साइड ये रहा नक्शा भारत का, ये किसका नक्शा है, भारत का। आप देखेंगे भारत के इस नक्शे में, आप देखेंगे आपको 100% समझ में आएगा। चलिए देखिए, चलिए ध्यान से देखिए, ये जो आपने भारत का नक्शा देखा, इसमें अब हम बताते हैं कि जल सेना। तो आप बताइए कि जल सेना का मतलब क्या होता है, जल, जल का मतलब पानी। तो पानी, आप बताइए कि जिस स्टेट जो है कि पानी के साइड में रहेगा उधर ही ना सेना का कमांड दिया जाएगा। आप बताइए कि इस यह जो है कि जल सेना है, और जल सेना के यदि हम कमांड को दे देंगे जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में उधर जो है कि पानी का है ही नहीं, यानी कि समुद्र है ही नहीं है उधर, तो उससे क्या कोई फायदा होगा, नहीं होगा। इसीलिए क्या करते हैं कि समुद्र, आप देख रहे होंगे कि इस साइड क्या है, समुद्र है, इस साइड क्या है, समुद्र है। तो ये सब समुद्र है, इसीलिए जल सेना आपको इधर ही मिलेगा। किधर मिलेगा, इधर ही मिलेगा। तो देखेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले सवाल कहता है कि जल सेना का उत्तरी कमांड नहीं होता है। अगर उत्तरी कमांड बोला जाएगा तो इधर चला जाएगा भाई, उत्तरी कमांड अगर बोला जाएगा तो इस साइड जाएगा। तो जल सेना का केवल 3 ही आपको याद रखना है। नंबर 1 में आपको याद रखना है कि पूर्वी कमांड, क्या है, पूर्वी कमांड, यानी कि जल सेना का पूर्वी कमांड आपको याद रखना है। सेकंड नंबर आपको याद रखना है, सेकंड नंबर याद रखना है कि पश्चिमी कमांड, क्या है, पश्चिमी कमांड आपको याद रखना है। और जो है कि एक आपको और याद रखना है जिसका नाम है दक्षिणी कमांड। तीसरा क्या है, दक्षिणी कमांड। तो जल सेना का दक्षिणी कमांड, यानी कि 3 ही आपको याद रखना है। और साथ एक और याद रखना है आपको, किसमें, जब हम वायु सेना बताएंगे जिसको एयरफोर्स कहते हैं। तो देखिए कि सवाल पूछेगा कि जल सेना, यानी कि नौसेना भी इसको कहते हैं, जल सेना, नौसेना या नेवी कहिए। तो जल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय, जल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय आपको यहां पर मिलेगा, जिसका नाम है, क्या है, विशाखापट्टनम। आप कहेंगे कि विशाखापट्टनम किस स्टेट में है, तो देखिए विशाखापट्टनम जो है ना वो आंध्र प्रदेश में है। कहां है, आंध्र प्रदेश में। तो मैं इस साइड की ओर लिख देता हूं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो देखिए विशाखापट्टनम कहां है, आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, क्या है, विशाखापट्टनम। तो आप बोलिए कि जल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम, जल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम, जल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम, जल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां है, विशाखापट्टनम, जो कि विशाखापट्टनम किस स्टेट में आता है, आंध्र प्रदेश में। आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है ना ये समुद्र के किनारे है कि नहीं, तो समुद्र के किनारे है, तो इसीलिए ये तो जल सेना का है। ऐसा नहीं कि आप याद करेंगे इसका और जब पूछा जाएगा आपसे कि थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय, तो आप कह देंगे विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भाई आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम जो है ना ये जल सेना का है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये समुद्र के किनारे है, और समुद्र में क्या होता है कि जल होता है, यानी पानी होता है। तो जल से जल सेना, जल से जल सेना, ऐसे याद करना है। तो देखिए कि जल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। अब सवाल पूछा है, सेकंड नंबर पूछा है कि जल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय। आप बताइए कि पश्चिमी कमांड आपसे पूछा है, तो आप पश्चिमी कमांड किधर कह सकते हैं, तो देखिए कि पश्चिमी कमांड आपको इधर मिलेगा। किधर मिलेगा, इधर। अब सवाल फिर तीसरा पूछा है कि दक्षिणी कमांड, दक्षिणी कमांड में आपको देखना है केरल के कोच्चि, केरल का कोच्चि। तो दक्षिणी कमांड कोच्चि है, कहां है, कोच्चि। और आप कहेंगे कि कोच्चि कहां पर है, तो यहां पर आप देखेंगे केरल, कोच्चि कहां है, केरल, कोच्चि कहां है, केरल में है। तो ये जो आपने देखा कि जल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है, और जो है कि पश्चिमी कमांड कहां है। आप बताइए फटाफट से कि पश्चिमी कमांड, तो पश्चिमी कमांड क्या इधर होगा, पश्चिमी कमांड क्या इधर होगा, पश्चिमी कमांड क्या इधर होगा, आप फटाफट से बताइए। तो ये देखिए ये जो केरल है ना ये दक्षिण में, तो पश्चिमी कमांड मुंबई, पश्चिमी कमांड कहां है, मुंबई में है, पश्चिमी कमांड मुंबई। आप कहेंगे मुंबई कहां है, भाई मुंबई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की राजधानी है महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र। कहां है, मुंबई, मुंबई। आई होप आप समझ रहे होंगे कि आप बताइए कि जल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र में है, और दक्षिणी कमांड कोच्चि, दक्षिणी कमांड कहां है, कोच्चि, दक्षिणी कमांड कोच्चि कहां है, केरल में, दक्षिणी कमांड कोच्चि केरल में। आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि जल सेना में मेनली आपको 3 ही टाइप याद रखना है। एक आपको याद रखना है कि पूर्वी कमांड, दूसरा पश्चिमी कमांड, और तीसरा आपको याद रखना है दक्षिणी कमांड। आप कहेंगे कि ये तो बहुत बढ़िया है, याद करने में
में आसानी 3 ही याद करना है। आप जब आपसे सवाल पूछा जाएगा मिला करके तो आप गड़बड़ा सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि जल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम, जब सवाल पूछेगा कि थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। आप बताइए कि पश्चिमी कमांड मिला मिला करके हम पूछ रहे हैं ताकि आपको याद होगा। आप बताइए कि जल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और जो है कि थल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय तो कहां मिलेगा आपको, पुणे जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। और जो कि तीसरा आपसे पूछेगा कि दक्षिणी कमांड यानी जल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोच्चि केरल में है। और जब सवाल पूछे कि थल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय, थल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय आप बोलेंगे कि पुणे मुंबई में, पुणे मुंबई में है। पश्चिमी कमांड आपको कहां मिलेगा, पश्चिमी कमांड आप कह सकते हैं चंडी मंदिर, किसका, थल सेना का, लेकिन जल सेना का मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। तो आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं किसके बारे में, वायुसेना, जिसको एयरफोर्स कहते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं, नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए अब हम देखेंगे वायुसेना। आज आपका इंडियन में आपका लास्ट क्लास है। चलिए आई होप आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम क्या देखेंगे, वायुसेना। क्या देखेंगे, वायुसेना। देखिएगा ध्यान से, वायु सेना, इसको नभ सेना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, तो आप बताइए कि नभ का मतलब आकाश होता है कि नहीं, होता है ना। पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं, तो देखिए इसी को कहते हैं एयरफोर्स। क्या होगा, एयरफोर्स। तो आप बताइए कि वायुसेना को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एयरफोर्स, और इसी को नभ सेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नभ सेना। देखिए इसमें भी आपको 7 याद करना है। इसमें भी कितना, 7। मैं डायरेक्शन से आपको याद करा देता हूं। सबसे पहले आप भारत का नक्शा बना लीजिए, सबसे पहले भारत का नक्शा। चलिए बना देते हैं। चलिए देखिए ये किसका नक्शा रहा, ये रहा भारत का नक्शा। अब आपको क्या देखना है, इसी में हम आपको क्या दिखाएंगे, स्टेट दिखाएंगे, और इस साइड में आपको मैं डायरेक्शन दिखाता हूं। तो देखिए सबसे पहले आप एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस लेंगे और एक एक्स एक्सिस लेना है। क्या लेना है, एक्स एक्सिस। तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। देखिए आपको ये नहीं लिखना है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लिखना नहीं है, बस आपको मान के चलना है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और दूसरा आपका ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि सवाल पूछेगा कि वायुसेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय, वायुसेना के, आप ऐसा नहीं कि वायुसेना पूछेगा और मार देंगे थल सेना वाला। थल सेना में क्या था कि उत्तरी कमांड का मुख्यालय क्या था, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय क्या था, उधमपुर। कहां था, उधमपुर, जो कि जम्मू कश्मीर में था। जबकि आपसे सवाल पूछेगा कि थल सेना नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, वायुसेना। वायुसेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय तो आप कहां मारेंगे, कहां मारेंगे, आप बताइए। ऑप्शन हम देते हैं कि वायुसेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय ऑप्शन नंबर 1 उधमपुर, 2 दे देगा आपको मान लीजिए कि पुणे, 2 दे देगा पुणे। तो आप बताइए कि इन दोनों में से कौन मारेंगे, कौन मारेंगे। तो आप बताइए कि वायुसेना का उत्तरी कमांड होता ही नहीं है, वायुसेना का उत्तरी कमांड है ही नहीं है। तो सवाल जब पूछे आपसे कि वायुसेना का उत्तरी कमांड, पूछेगा ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि वायुसेना। अगर कोई आदमी आपसे अगर पूछे तो आप कह सकते हैं कि इसका उत्तरी कमांड है ही नहीं। तो सवाल आपसे पूछेगा कि वायुसेना का उत्तरी कमांड है या नहीं है, आप बताइए फटाफट से। है तो वायुसेना के आपने देखा कि वायुसेना का उत्तरी कमांड होता ही नहीं, वायुसेना का उत्तरी कमांड होता है, नहीं होता है। लेकिन जब पूछेगा कि वायुसेना का पश्चिमी कमांड, वायुसेना का पश्चिमी कमांड आपको माना है नई दिल्ली। क्या है, नई दिल्ली पश्चिमी कमांड, पश्चिमी कमांड। आप कहेंगे कि ये तो दिल्ली जो है कि पश्चिम में आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है। ये तो आप देखेंगे पश्चिम इस साइड है, लेकिन इस साइड आप देखेंगे, अगर यहां जाकर देखेंगे तो ये पश्चिम में आएगा। तो आप बोलिए कि वायुसेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय दिल्ली, वायुसेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय दिल्ली, वायुसेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय दिल्ली है। अब कहेगा कि वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय, वायुसेना के पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, दक्षिणी कमांड। तो आप देखिए कि पश्चिमी कमांड ये ना होगा, उत्तरी कमांड नहीं होता है। तो मैं इस साइड की ओर लिख देता हूं कि पश्चिमी कमांड, वायुसेना का पश्चिमी कमांड, पश्चिमी
कमांड कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली, नई दिल्ली कहाँ है? यहीं पे आपको मिलेगा, दिल्ली में ही। तो ये बोलिए दिल्ली। तो एक आपने याद किया कि वायुसेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय दिल्ली, वायुसेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय दिल्ली। अब आपको दूसरा आपको याद रखना है, सवाल पूछेगा कि वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय। तो देखिए पूर्वी कमांड आपको याद रखना है शिलांग। यहां पर आप देखेंगे जहां पे आपको मिलेगा मेघालय। बताइए मेघालय की राजधानी कहां है? शिलांग। मेघालय ब्रैकेट में शिलांग। क्या है? आप बोलिए कि वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली, वायुसेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली। आप बताइए कि थल सेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर चंडीगढ़। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि पूर्वी कमांड, किसका पूर्वी कमांड? वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां है? मेघालय। तो पूर्वी कमांड मेघालय, पूर्वी कमांड, पूर्वी कमांड कहां है? मेघालय। आप कह सकते हैं शिलांग, शिलांग कहिए। तो देखिए आप बोलिए कि पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, पूर्वी कमांड शिलांग, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, पूर्वी कमांड शिलांग, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, पूर्वी कमांड शिलांग। आप कहेंगे कि दक्षिणी कमांड, तो देखिए दक्षिणी कमांड, दक्षिणी कमांड कहां है? दक्षिणी कमांड आपका मिलेगा तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। कहां है भाई? केरल में है। ये देखेंगे केरल, केरल में क्या मिलेगा? तिरुवनंतपुरम। तो बोलिए कि पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, वायुसेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली, वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलांग, वायुसेना का दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। तीन आपने याद कर लिया। अब देखेंगे कि वायुसेना के केंद्रीय कमांड, वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय कहां है? तो आपको मिलेगा इलाहाबाद। आप कहेंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद तो नक्शा में लिखा हुआ ही नहीं है। तो इलाहाबाद यूपी में, प्रयागराज जो है ना, आप देख रहे होंगे कि आपके नक्शा में यहाँ पर यूपी में आपको लिख रहा होगा, यूपी का नक्शा आप जब देखेंगे तो उसमें लिख रहा होगा प्रयागराज। क्या लिखेगा? प्रयागराज। तो देखिए पहले का नाम था इलाहाबाद, पहले का नाम था इलाहाबाद, अभी के समय में इसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। हम बता चुके हैं कि इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तो जब आपसे पूछेगा कि वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय, वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद, वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद, वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद, वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद। रिपीट कीजिए कि पश्चिमी कमांड, वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली, वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलांग जो कि कहां है? मेघालय में है। आप कह सकते हैं कि वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम। कहां है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहां है? केरल में है, केरल में है। आप देखेंगे सवाल पूछेगा कि वायुसेना के मध्य कमांड का मुख्यालय प्रयागराज जो कि कहां है? इलाहाबाद। कहां है? यूपी में है। कहां है? यूपी में है। सवाल आपसे पूछेगा कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यानी वायुसेना के दक्षिण पश्चिम मध्य, दक्षिण पश्चिम मध्य जो है कि वायुसेना के दक्षिण पश्चिम मध्य कमांड का मुख्यालय कहां है? आप बताइए। इसके बाद पूछेगा कि वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय, ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहां है? तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड क्या है? मेंटेनेंस कमांड। तो देखिए ये आप इतना डायरेक्शन से याद करेंगे। एक आपको और याद रखना है, एक और याद रखना है जिसको देखिए आपने 4 याद किया जो है कि मध्य कमांड, मध्य कमांड यानी कि केंद्रीय कमांड आपने देखा, और ये देखें नई दिल्ली यानी कि पश्चिमी कमांड, शिलांग पूर्वी कमांड, और जो कि तिरुवनंतपुरम दक्षिणी कमांड। आपने 4 देख लिया। अब आप देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम कमांड क्या है? दक्षिण पश्चिम। तो कहेंगे कि दक्षिण पश्चिम तो इधर आ रहा है, तो दक्षिण पश्चिम आपको मिलेगा गुजरात में। कहां मिलेगा? गुजरात में, गुजरात। देखिए क्या कह रहा है कि वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय, वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहां है? गुजरात में। यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा? दक्षिण पश्चिम कमांड। क्या है? दक्षिण पश्चिम कमांड, गुजरात। क्या है? गुजरात है। तो आप कहेंगे कि वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहां है? गुजरात में है। वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय गुजरात में है। अब देखिए आपने कितना याद कर लिया? 5 बच गया कितना? 2। अब सवाल पूछेगा कि वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय, तो मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय आपका है नागपुर। मेंटेनेंस कमांड कहां है? नागपुर में है। मेंटेनेंस कमांड नागपुर, मैं रेड से कर देता हूं। मेंटेनेंस कमांड नागपुर, मेंटेनेंस कमांड कहां है? नागपुर, और नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। तो आप बोलिए कि वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय, वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहां है? नागपुर में है। कहां है? नागपुर। और नागपुर किस स्टेट में है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में है। तो वायुसेना का मैं इस साइड में लिख देता हूं,
नागपुर। क्या है? नागपुर। तो आप बोलिए, आप रिपीट कीजिए कि पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, पूर्वी कमांड शिलांग, जो है कि दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, और जो है कि मध्य कमांड, मध्य कमांड यानी कि सेंट्रल कमांड कहाँ है कि प्रयागराज। कहाँ है? प्रयागराज, जो कि कहाँ है? यूपी में है। और आप कहेंगे कि दक्षिण पश्चिम मध्य, दक्षिण पश्चिम मध्य जो है कि दक्षिण पश्चिम मध्य वायुसेना के कमांड का मुख्यालय कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात में है। अब देखिए, अब आपको एक और याद रखना है। कितना आपने याद किया? एक और आपने याद किया कि मेंटेनेंस कमांड यानी वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर। मेंटेनेंस कमांड कहाँ है? नागपुर में है। मेंटेनेंस कमांड नागपुर, मेंटेनेंस कमांड कहाँ है? नागपुर में है। तो देखिए, आप काउंट कीजिए कि 1 2 3 4 5 और एक आपने याद किया मेंटेनेंस कमांड 6। मेंटेनेंस कमांड 6, बचा कितना? 1। यानी वायुसेना के आपको जो है कि नभसेना यानी एयर फोर्स का कितना याद करना है? 7 याद करना है। कितना याद करना है? 7 याद करना है। तो एक आपका बचा हुआ है ट्रेनिंग कमांड। एक क्या है? ट्रेनिंग कमांड। तो देखिए कि ट्रेनिंग कमांड यानी वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग कमांड। तो आप बोलिए कि वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहां है? आप बताइए कि ये जो आप गुजरात देख रहे हैं इसका गांधीनगर। कहां है? गांधीनगर। गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। यानी आपसे पूछेगा कि दक्षिण पश्चिम मध्य कमांड का यानी वायुसेना का दक्षिण पश्चिम मध्य कमांड का मुख्यालय कहां है? गांधीनगर, गुजरात में है। और जो कि ट्रेनिंग कमांड क्या है? ट्रेनिंग कमांड कहां है? बेंगलुरु। तो आपसे सवाल पूछेगा कि वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु। कहां है? बेंगलुरु। तो आप कहेंगे कि बेंगलुरु कहां है? भाई कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। आप देख सकते हैं यहीं पर आपको मिलेगा, यह है कर्नाटक। कर्नाटक। तो ये आपने देखा। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अब हम आपको जो है कि नंबरिंग वाइज लिख देते हैं कि आप बोलिएगा, आप रिपीट कीजिए कि वायुसेना के जो है कि पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली, पूर्वी कमांड का मुख्यालय मेघालय शिलोंग में है, और जो है कि आप बोलेंगे कि ये दक्षिणी कमांड क्या है? दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में है, और दक्षिण पश्चिम मध्य का कमांड कहाँ है? गांधीनगर, गुजरात में है। आप कहेंगे कि मध्य कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज, आप यूपी कह सकते हैं, और कहेंगे कि ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहां है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। जबकि मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में। नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में। तो आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि वायुसेना के जितने भी कमांड है, हमने बताया कि वायुसेना के 7 कमांड, वायुसेना के कितने कमांड? 7 कमांड, और जो कि थल सेना के कितने कमांड? 7 कमांड। जबकि आपको याद रखना था कि जल सेना के मात्र 3 कमांड। आप याद कीजिए, देखिए मैं बोलता हूं कि देखिए थल सेना के जितने भी 7 कमांड है, आप बताइए कि उत्तरी कमांड आप कहिए उत्तरी कमांड कहां है? उत्तरी कमांड उधमपुर। जो कि दक्षिणी कमांड पुणे मुंबई में है, और जो कि पूर्वी कमांड कहां है? आप बताइए कि पूर्वी कमांड कहां है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोलकाता। और यहाँ पर आप डायरेक्शन देख करके देखिए, मैं भी वैसे नहीं याद किया हूं, हम भी रटे नहीं है। हम भी कैसे याद किए हैं कि नक्शा के माध्यम से हम आंख बंद करके हम भी बता सकते हैं कि नक्शा हम देखते हैं। जब हम आंख बंद करते हैं तो उस नक्शे पर हमारा जो है कि फोकस होता है, और उस पर फोकस करके हम देखते हैं कि कहां कहां पर कौन सा स्टेट है। यानी कि थल सेना के उत्तरी कमांड तो हम जाते हैं ऊपर की ओर, पूर्वी कमांड तो इस साइड की ओर जाते हैं। यानी कि अब देखेंगे कि पश्चिमी कमांड तो इधर की ओर गुजरात राजस्थान की ओर देखेंगे कि इसमें जो है कि कौन कौन सा था। दक्षिणी कमांड तो देखेंगे कि केरल तमिलनाडु इन सब के बारे में देखेंगे। तो आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। आज जो है कि आपका इंडियन मैप समाप्त हो चुका है। अब जो है कि इस बैच में यानी कि सैटरडे संडे वाला टाइम में ही आपका एक बैच आने वाला है, और जो है कि मैं उसका अनाउंस कर दूंगा जब हम बायोलॉजी का क्लास लेंगे मंडे के क्लास में। तो मंडे के क्लास में आपको हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि इसमें सैटरडे संडे वाले में जो है ना कि कौन सा बैच आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।